अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न शुरू किया था और उसके 2 लेक्चर हो गए थे। आज हम तीसरा लेक्चर लेंगे और इसमें हम आज वेक पढ़ेंगे। वेक स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेट स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इससे पहले हमने कंपोनेंट पढ़े थे कास्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें था कास्ट ऑफ डेट था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में हमने कास्ट ऑफ डेट कैलकुलेट किया था 8%। ये ज्यूम करते हैं कि हमने कास्ट ऑफ डेट 8% कैलकुलेट किया था। अच्छा, और दूसरे क्वेश्चन में हमने कास्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक भी कैलकुलेट किया था और फॉर एग्जांपल वो हमारे पास आया था 9%। और कास्ट ऑफ इक्विटी के 3 अप्रोचों में से कोई भी एक अप्रोच के तहत हमने कास्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया था कि एज्यूम कर ले वो हमने कैलकुलेट किया था 12%। अच्छा, ये तो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गए वेक के, कास्ट ऑफ डेट, कास्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक और कास्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन जो कॉरपोरेशन होती हैं, कंपनी होती है, उसमें ये तीनों सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं और इन तीनों के सोर्स ऑफ कैपिटल को कास्ट पे करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमने इन तीनों को फोकस देना होगा, इन तीनों पर कंसंट्रेशन देना होगा और इसके बुनियाद पर हम एक ऐसा कास्ट ऑफ कैपिटल मालूम करेंगे जिसमें इन तीनों की कंट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका कास्ट ऑफ डेट जो है 8% है, कास्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक जो है 9% है और कास्ट ऑफ इक्विटी 12% है। और इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि कास्ट यानी इसमें इस कंपनी का डेट जो है उसमें इसने लगाए हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ और प्रेफर स्टॉक इसने इशू किए हैं 3000 के और जो कॉमन स्टॉक इसने इशू किए हैं वो कितने हैं? वो 6000 है। सही है। अगर ये पोजीशन हो किसी भी कंपनी की तो उसका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरह मालूम करेंगे? तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम वेक का कंपोनेंट या उसको टूल कहते हैं, वेक इस्तेमाल करेंगे। इसको आप केनाट से लिख सकते हो या छोटा वेक भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें। तो उसका मॉडल कुछ यूँ बनता है कि आपने तीनों कंपोनेंट का वेट लेना होगा, यानी वेट ऑफ डेट लेना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा कास्ट ऑफ डेट से। वेट ऑफ प्रेफर स्टॉक लेना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा कास्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक से। वेट ऑफ इक्विटी लेना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा कास्ट ऑफ इक्विटी से। अच्छा, यहाँ पर आपको वेट कैलकुलेट करना है। वेट या तो आपको अक्सर पेपरों में डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया गया होता है या कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट दी गई होगी। जब इन्वेस्टमेंट दी गई होगी तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट को पूरा टोटल करना है। इसका टोटल 10,000 बनता है और फिर इसका वेट मालूम करना है। इस तरह, किस तरह कि 1000 को आपने 10,000 पर डिवाइड करना है, 3000 को आपने टोटल 10,000 पर डिवाइड करना है और 6000 को आपने टोटल 10,000 पर डिवाइड करना है। तो उससे आ जाएगा 0.10 वेट हो गया कास्ट वेट ऑफ डेट, 0.30 हो गया वेट ऑफ प्रेफर स्टॉक और 0.60 हो गया वेट ऑफ इक्विटी। तो अभी हमारे पास वेट भी हैं और हमारे पास कास्ट भी हैं। तो इस मॉडल में आप लोग पुटिंग कर ले, वेट ऑफ डेट कितना है 0.10 और इसका कास्ट ऑफ डेट कितना था, वो 8% था। वेट ऑफ प्रेफर स्टॉक कितना है 0.30 और इसका कास्ट कितना था 9% और वेट ऑफ इक्विटी 0.60 और इसका कास्ट कितना था 12%। सही है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, 0.8 को
मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आ जाएगा, जब आप इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 0.8 आ जाएगा परसेंट के साथ, इससे आ जाएगा 2.7% और इससे आ जाएगा 7.2%। अब इन तीनों को ऐड कर लें, ऐड करने से ये आ जाएगा 7 to 9 तो आ जाएगा 10.7%। ये इसका वेग है, यानी इन तीनों कंपोनेंट का कंबाइन जो कास्ट ऑफ कैपिटल होगा वो कितना होगा, वो 10.7 होगा। अच्छा, अक्सर कंपनियां इस तरह होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये तीनों सोर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का डेटा इस तरह भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ कास्ट ऑफ डेट और कास्ट ऑफ इक्विटी हो, तो फिर फार्मूला यू बनेगा, यानी कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक ये हटा दो, वेट ऑफ डेट इंटू कास्ट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी इंटू कास्ट ऑफ इक्विटी। सही है। बाकी ये भी हो सकता है कि इधर तो आपको कैलकुलेट करके गिवन है, ये भी हो सकता है कि ये कैलकुलेट करके गिवन ना हो, तो फिर आप लोगों ने इसको अलग कैलकुलेट करना होगा। कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का आपको अलग भी डेटा दे सकते हैं, इसको भी आप अलग से फिर कैलकुलेट करोगे। और कास्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस के ज़रिए, यानी केपीएम का डेटा भी दे सकता है, कांस्टेंट मॉडल ग्रोथ, जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है उसका डेटा भी दे सकते हैं, तो कोई भी डेटा आपको दे सकते हैं। तो पहले आपने ये मालूम करने हैं, सही है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका वेट कैलकुलेट करना है, और वेट के हिसाब से आप लोगों ने वेट कैलकुलेट करना है। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इस मॉडल को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही वेक होता है, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी सोर्सेज हैं वो आ जाते हैं, उसकी कास्ट आ जाती है, और उससे वेट के मुताबिक हम फिर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अपना रोल नंबर जो है कमेंट्स में लिख ले, और ताकि मैं अटेंडेंस लगा लूँ, और रोल नंबर के साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं।